Bismillahirrahmanirrahim. I am Irfan Noor. Today we will discuss about exercise 1.5 remaining parts. Now we will start from question number 3 and so on. जहाँ तक मुमकिन हो सके इंशाल्लाह आज करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हैव अ लुक ऑन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जा झैल के ज़रबी मकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो इनके हमने क्या मालूम करने हैं, इनके ज़रबी मकूस। तो बेटा सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, फार्मूले की मदद से हम इनवर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। और फिर इनको चेक करने का एक मेथड भी होता है कि जब हम जो है इनवर्स जो फाइंड करते हैं उसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, और बेटा जो है ये कैपिटल आई होता है और इक्वल हमारे पास होता है ये 1 0 0 1 ज़रबी ज़ाती कालम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें जब तब मिलता है जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे और इसको ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से बेटा जो है हम जो है इसमें हमने मालूम तो नहीं करना, लेकिन जो है हम इन्वर्स करने का मेथड जो है इन्वर्स फाइंड करने का मेथड, उसके लिए बेटा जो है एक फार्मूला होता है ए इन्वर्स। अगर ए है मैट्रिक्स तो ए इन्वर्स, बी है तो बी इन्वर्स, सी है तो सी इन्वर्स, डी है तो डी इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए और बटा में ए का मक्ता ए का मॉड। इस तरीके से बेटा हम जो है इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये जो है सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट का पता होना चाहिए और ए का मक्ता तो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए का मक्ता फाइंड करना होता है। उसकी वजह यह है कि अगर मक्ता ज़ीरो आ जाएगा तो आगे जो है क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। ये हम मज़ीद दोबारा भी सीखेंगे कैसे मालूम करते हैं। और रही बात इस एडजॉइंट ऑफ ए की, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट से मुराद ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स जो कि हमें दिया गया हो उसके वतर के अरकान की जगह बदलना और बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होंगे, गैर वतरी अरकान होंगे, उनके साइंस उनकी अलामतें बदल देना। यानी अगर प्लस हो तो माइनस करना और अगर माइनस हो तो प्लस करना। इस तरीके से हम जो है ये सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ज़रा अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो मिटाने वाला वहाँ से लेके आओ। इस शॉपर के अंदर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ए है 1 वाला पार्ट, ए इक्वल -1 3 2 0। सबसे पहले बेटा हम ए का मॉड फाइंड करेंगे। ए का मक्ता या मॉड, मक्ते के लिए हम लाइन लगाते हैं दोनों साइड पे -1 3, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करना होता है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए बेटा मेन डायगोनल एलिमेंट्स, उनको मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं, वतर के अरकान हैं, इनको बेटा ज़रब करना है। यानी -1 को ज़रब हम करेंगे 0 से, दरमियान में माइनस आपने लगाना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको ज़रब करना है 2 ज़रब 3। अब इनको देखा जाए तो ए का मक्ता इक्वल -1 ज़रब 0 0, -2 ज़रब 3 -6। इसी तरीके से अगर हम बेटा देखें तो ए का मक्ता इक्वल 0 -6, ये क्या हो जाएगा -6, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, जो कि 0 से बड़ा है। अगर मक्ता 0 आ जाए तो यहाँ ही बेटा हम लिख देंगे ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स
डज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन बेटा जो है ये माइनस आ गया है -6, अगर 0 से छोटा या बड़ा हो तो फिर हम आगे कर सकते हैं। अब बेटा आगे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये है, ये देखें हमें ए दिया गया है, इसके मेन डायगोनल एलिमेंट वक्र के अरकान -1 0 हैं, तो बेटा इनकी जगह बदल देंगे, यानी -1 की जगह ये 0 आ जाएगा और 0 की जगह -1, और बाकी जो अरकान है ये प्लस में है 3 तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा क्या हम कर लेंगे, इसको मालूम कर लेंगे। अब जो है अगला आखिरी इसमें स्टेप रह गया है, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता, या कुछ इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं दूसरे मेथड में, ए इनवर्स इक्वल ये बटा में बेटा इसको 1 ए का मक्ता लिख सकते हैं, और ज़रब ये एडजॉइंट ऑफ ए इसको अलग भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से भी बेटा हम इसको कर सकते हैं। तो ज़रा देखें, अगली तरफ हम मूव करते हैं। तो ये ज़रा देखें, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए और 1 ए का मक्ता पुट करते हैं। 1 ए का मक्ता बेटा है -6, उसको लगा लिया हमने, ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए है 0 -3 -2 -1। तो इस तरीके से ए इनवर्स इक्वल 1 बटा -6 इंटू 0 -3 -2 -1। अब बेटा हमने क्या करना है, चूँकि ये माइनस नीचे जो है -6 से डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो सभी एलिमेंट को हमने क्या करना होता है, ये जो मक्ते वाली रकम है उससे डिवाइड करना होता है। तो इसको डिवाइड कर लें सभी को, 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। तो इस तरीके से ए इनवर्स इक्वल 0 ओवर समथिंग 0, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, माइनस माइनस से प्लस 2 1 जार 2 2 3 जार 6, यहाँ आ जाएगा 1 बटा 2 आ जाएगा, और यहाँ बेटा आएगा 1 बटा 3, माइनस माइनस से प्लस हो के 1 बटा 6। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर लेंगे, इन्वर्स जो है किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको आखिरी पार्ट तक कंप्लीट जो है अंडरस्टैंडिंग जो है इसके साथ हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है b इक्वल 1 2 -3 -5। तो बेटा हमने फार्मूला जो पढ़ा है उसमें ये आएगा b इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ b बटा b का मॉड या b का मक्ता। तो सबसे पहले b का मक्ता बेटा फाइंड कर लेते हैं, b का मक्ता, क्योंकि ये फाइंड करना सबसे पहले ज़रूरी है। 1 2 -3 -5 मेन डायगोनल एलिमेंट जो है इनको हम ज़रब करेंगे। 1 ज़रब -5, दरमियान में माइनस लगानी है, 2 ज़रब -3। तो b का मक्ता इक्वल 1 ज़रब -5 क्या होगा, -5 माइनस माइनस जमा 2 3 क्या आ जाएगा 6। अब इसी लिहाज से b का मक्ता इक्वल 6 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो अब बेटा हमारे पास क्या आया, मक्ता 1 आया। अब 0 तो नहीं ना आया, अगर 0 ना आया हो तो फिर हम आगे करते हैं, तो लाजमी तौर पे हमें करना होगा। अब उसी लिहाज से बेटा क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b में बेटा मेन डायगोनल एलिमेंट उनकी जगह बदल दे, -5 की जगह 1 और 1 की जगह -5, बाकी 2 माइनस का हो जाएगा, 3 जमा का हो जाएगा। अब इसी लिहाज से बेटा हम फार्मूला लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल
सॉरी, यहाँ बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का मक्ता। तो इसी लिहाज से अगर बेटा देखें, बिल्कुल आसान ये पार्ट है। बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी -5 -2 जमा 3 और 1 और बटा में बेटा 1 है। अब आपको खूबी इल्म होना चाहिए, बखूबी इल्म होना चाहिए कि 1 से जिसको भी हम डिवाइड करते हैं हमेशा वही रिज़ल्ट रहता है। तो ये बेटा एज इट इज़ आ जाएगा बी इनवर्स इक्वल -5 बटा 1 -5 -2 3 और 1। तो इस तरीके से बेटा ये भी हमारे पास जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान पार्ट है क्योंकि इसमें हमें मक्ता 0 मिलने वाला है और आगे जो है क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले बेटा सी का मक्ता मालूम करते हैं। सी का मक्ता इक्वल हमारे पास -2 6 3 -9 या सी का मक्ता इक्वल -2 को ज़रब करेंगे -9 से, दरमियान में -3 को ज़रब करेंगे 6 से। तो सी का मक्ता इक्वल माइनस माइनस जमा 9 2 18 -3 6 18। तो देखें बेटा जमा 18 और -18 ये क्या आ जाएगा 0 के। तो अगर जो है मक्ता 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, सारा जो क्वेश्चन वो इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा, अनडिफाइनेबल। तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसी वजह से यहाँ पर जो हम लिखेंगे कि इसका ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं, क्योंकि मक्ता 0 है। इंग्लिश में हम लिखेंगे इनवर्स इज़ इम्पॉसिबल ड्यू टू 0 डिटर्मिनेंट। इस तरीके से बेटा हम लिखेंगे, या अकेला आप लिख दें इनवर्स इज़ इम्पॉसिबल। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे ज़रा ख़ास तवज्जो करें तो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। चले देखें, इसमें हमारे पास जो है d इक्वल 1/2 3/4 1 2। उसी तरीके से बेटा हम पहले d का मॉड फाइंड करेंगे। d का मक्ता 1/2 3/4 1 और 2। मेन डायगोनल एलिमेंट बेटा उनको ज़रब करें। मेन डायगोनल एलिमेंट में 1/2 ज़रब 2, दरमियान में -1 ज़रब 3/4। डी का मक्ता इक्वल 2 2 से कैंसिल होके 1 और बटा में 1 आ जाएगा -3 ज़रब 1 3/4। अगर बेटा देखा जाए तो इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, ज़ोज़ाफ़कल 4 आएगा। अब जब 4 को इस 1 से तकसीम करेंगे तो 4 ही बचेगा। तो 4 को ऊपर वाले नंबर से ज़रब करना है, क्योंकि डिवीज़न के बाद जो भी नंबर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से यानी शुमार कनिंदा से ज़रब करते हैं। तो 4 ज़रब 1 क्या होगा 4 माइनस बेटा सेम है 4 4 से तकसीम होके 1 बचेगा। 1 3 से ज़रब करेंगे 3 ज़रब 1 3 होगा। अब 4 में से 3 निकालें बेटा तो क्या आ जाएगा, जी आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा 1/4। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है, डी के मक्ते की। अब बेटा एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी, तो एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास बेटा क्या आएगा, प्लेस चेंज करें, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ बेटा साइन चेंज करें -3/4 और यहाँ क्या आ जाएगा -1। अब उसी तरीके से बेटा ए इनवर्स नहीं लिखना, डी इनवर्स लिखना है। डी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ डी बटा डी का मक्ता
तो इसी लिहाज से सबसे पहले हम डी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3/4 माइनस 1/2, और इस बटे को हम डिवीजन भी लिख सकते हैं, डिवीजन डी का मक्ता। इस तरीके से हम इसको लिख दें, डी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ डी के मक्ते की जगह हम 2 माइनस 3/4 माइनस 1/2, इसकी जगह बेटा हम क्या लिखेंगे, 1/4। अब जब डिवीजन को हमने ज़रब में बदलना होता है, गौर करें ज़रा, डिवीजन को जब हमने ज़रब में बदलना होता है डी इनवर्स इक्वल, तो रेसिप्रोकल हो जाता है काम। 2 माइनस 3/4 माइनस 1/2, तो रेसिप्रोकल होके 4 ऊपर आ जाएगा, बटा में 1 चला जाएगा। अब बटा में 1 हम ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, तो बटा से 1 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और 4 जो है सभी से ज़रब होगा, यानी 4 ज़रब 2 माइनस 3/4 ज़रब 2 माइनस 3/4 सॉरी ज़रब 4, इसी लिहाज से माइनस 1 ज़रब 4 1/2 ज़रब 4। तो डी इनवर्स इक्वल 4 2 क्या हो जाएगा 8, 4 4 से कैंसिल होके यहाँ माइनस 3 रह जाएगा, और 4 ज़रब माइनस 1 माइनस 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास डी इनवर्स इक्वल 8 माइनस 3 माइनस 4 और 2 हो जाएगा। अब ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह 5 वाला करेंगे, क्योंकि बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 6 इंतहाई लॉन्ग है। इंशाल्लाह उसको मैं अगली एक वीडियोस के अंदर कंप्लीट जो है समझाऊंगा 1 बाय 1 करके, और आज हम इंशाल्लाह इसी तक जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की और 5, और अगले में इंशाल्लाह हम 4 और 6 कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, लिहाजा इसको करते हैं। कालमों के जोड़ों में से साबित कीजिए कि हर एक दूसरे का ज़रबी मकूस है या नहीं। हमने बेटा फाइंड करना है कि ज़रबी मकूस इनमें से एक दूसरे का है कि नहीं। उसकी पहचान ये है कि जब इनको दोनों को आपने और हटा के ज़रब ही करना है। जब ज़रब बेटा करेंगे, ज़रब करने पर अगर हमारे पास जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ज़रबी ज़ाती कालम, मतलब 1 0 0 1 आ जाए, तो फिर क्या होंगे, ये एक दूसरे के ज़रबी मकूस होंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर नहीं होंगे। लिहाजा बेटा इसको सिंपली आपने ज़रब ही करना है। ज़रब का मेथड आप पढ़ चुके हैं, 3 5 4 7, और का साइन ख़त्म करें, 7 माइनस 5 माइनस 4 और 3। तो इस तरीके से हम इसको ज़रब कर लेंगे। तो ज़रब करने का तरीका आपने पढ़ा है कि पहली की तार पहले कालम से, और पहली की तार का पहला रुकन पहले कालम के पहले रुकन से ज़रब, दरमियान में प्लस का साइन, पहली की तार का दूसरा रुकन पहले कालम के दूसरे रुकन से ज़रब होगा। तो चलते हैं ज़रा ज़रब की तरफ। 3 ज़रब 7 जमा 5 ज़रब माइनस 4। इसी लिहाज से बेटा 3 ज़रब माइनस 5 जमा 5 ज़रब 3। इसी लिहाज से 4 ज़रब 7 जमा 7 ज़रब माइनस 4, और ये बेटा करते हैं 4 ज़रब माइनस 5 जमा 7 ज़रब 3। अब इसको ज़रा ज़रब कर लेते हैं। 3 ज़रब 7 21 जमा माइनस माइनस 5 4 20 माइनस 5 3 15 जमा 5 3 15, 4 7 28 जमा माइनस माइनस 7 4 28, और माइनस 5 4 20 जमा 7 3 21। तो इस तरीके से बेटा इनको माइनस कर लेते हैं। 21 में से 20 निकालें तो क्या आएगा बेटा 1,
-15 जमा 15 ये क्या आ जाएगा 0। 28 में से 28 ये भी 0 और 21 में से 20 तो ये क्या आ जाएगा 1। तो आपने देखा ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। तो ये आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं, या यहाँ लिख देंगे दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सा ये भी, उसी तरीके से और का साइन ख़त्म करें। 1 2 2 3 और साथ में हम और का ख़त्म करेंगे और ज़रब कर देंगे -3 2 2 -1। इसी लिहाज से बेटा इसको ज़रब करें। 1 को ज़रब करेंगे बेटा -3 से, दरमियान में जमा। 2 को ज़रब किससे करेंगे 2 से। अब 1 को ज़रब करें 2 से, जमा 2 को ज़रब करें -1 से। अब दूसरी कितार हमारे पास 2 ज़रब -3 जमा 3 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब -1। अब बेटा इस तरफ देखें ज़रा, तो हमारे पास जो है 1 ज़रब -3 तो ये क्या आ जाएगा -3 जमा 2 ज़रब 2 4, 1 ज़रब 2 2 जमा -2 ज़रब 1 2। तो ये -2 3 6 जमा 3 2 6, 2 2 क्या आ जाएगा 4 जमा -3 1 3। अब बेटा 4 में से 3 निकालें 1, 2 में से 2 0, 6 में से 6 0, 4 में से 3 1। अब फिर आपने देखा बेटा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, या यहाँ आप उर्दू में लिख देंगे कि ये एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। तो इस तरीके से आज का लेक्चर आपका एंड हुआ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। एक गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।